नमस्कार मेरे दोस्तों, दुश्मनों और उन लोगों को भी जो सिर्फ थंबनेल देखकर गाली देते हैं। आप देख रहे हैं। ए रुक, भौंकना बंद कर। पहले ये बता मेरी कुर्सी कहाँ है? क्या? अरे वो कभी माइक पे कभी मेरी टेबल पे बैठने का शौक है ना तुझे। माइक पे नहीं, मन की कुर्सी पे। यकीन नहीं होता मुझे, तो जैसे डिस्काउंटेड एंकर को एक चेयर मिल गया और मैं एक सुपरस्टार खड़े होके शो करूं। बात तो सही है। तू तो को होस्ट है यार। को होस्ट? भाई तू न्यूज पढ़ने आता है, मैं तो तेरे झूठ पे चल भोस लेके रिएक्शन देने। चल हट, पहले चेयर अरेंज कर। अबे तू पैरट है या पप्पू यादव का पीआर एजेंट? मैं तोता हूँ, तोता ठाकुर। और मैं एंकर की कुर्सी नहीं, वो कुर्सी चाहता हूँ जिसमें तू बैठता है, जिसमें चप्पल की जगह तू बैठता हूँ। कौन है ये लोग? क्या बकवास है ये? बकवास तो तब हुआ जब तूने कॉलर एडजस्ट करके सोचा कि तू एंकर बन गया। भाई तू तो एंकर कम न्यूज की स्पेलिंग मिस्टेक ज्यादा लगता है। अबे मैं ट्रेन जर्नलिस्ट हूँ। हाँ हाँ, टॉयलेट सीट पे बैठ के व्हाट्सएप से डिग्री मिली होगी। चल भोस लेके जाइए एंकर टैग और मुझे दे स्पॉटलाइट। अच्छा बाबा, अब चलो ब्रेकिंग न्यूज शुरू करते हैं। तुमसे ना हो। वैभव भैया ऑफिशियली 14 साल के हैं, लेकिन जोड़ों का कहना है बेटा बाम तो लगवा लो। ओए चुप रे, 14 का मतलब 14। तेरे जैसे ओवर स्मार्टो नहीं गलीलियो को एस्ट्रोलॉजर बना दिया था। ओवर स्मार्ट? भाई आधार कार्ड के साथ कार्बन डेटिंग रिपोर्ट मिली थी, लिखा था बोर्न इन गुप्ता डायनेस्टी। और तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे हिस्ट्री तेरा जीजा हो। बंदा थोड़ा एंशिएंट लुक लेके घूमता है तो तुझे जलन हो रही है। डॉक्टर ने बोला उसके बोन्स जुरासिक पार्क के लेफ्टओवर्स लग रहे थे। डॉक्टर की माँ का। अरे बोन स्ट्रॉन्ग है, बुढ़ा नहीं है। चल भोसले के, तू खुद रिपोर्ट बना लेना दिन। पहले सारा तेंदुलकर और अब शुभमन गिल अवनीत कौर के प्यार में पड़ गए हैं। शुभमन गिल ने डॉट बॉल पे डीआरएस मांग लिया। अंपायर हैरान। गिल बोला मैं देखना चाहता हूँ कि सोचा भी सही या नहीं। तू बस जले मत। बंदा डीआरएस नहीं, अपनी जिंदगी को क्लैरिटी में जीता है। आज डीआरएस, कल शादी में भी करेगा। कंफर्म करो लड़की हाँ बोली कि इमेजिनेशन था। डीआरएस के नाम पे नौटंकी हो रही है भाई। टॉस पे भी डीआरएस मांगेगा। और तू क्या करेगा? ट्राइपॉड ने मुझे जज किया, कह के कैमरा पे डीआरएस लेगा। धागा खोल दिया एकदम। मैं कह रहा हूँ गिल हद कर रहा है। हद? तू कह रहा है? भाई वो वही बंदा है जिसके पास सारा भाभी की जगह अवनीत कौर आ गई। इंसान नहीं, अपग्रेड विद लेग्स है। तो न्यूज में प्यार का एंगल क्यों घुसेड़ रहा है? अरे प्यार, डीआरएस और गिल, तीनों का लॉजिक कॉमन है। तू समझने लायक नहीं है। गिल तो नेशनल ट्रेजर है, तू रह गया ट्रेजर हंट का एक्सपायर्ड मैप। चल भोसले के, कमेंट्री बंद कर। तेरी जुल्फों की लहराती हैं लड़ाइयाँ, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जहाँ। एसआरके ने बॉटल को प्रपोज किया। बॉटल बोली ट्विस्ट ओपन वाला प्यार। और तू जो तेरे रिमोट को हर दिन शादी का प्रपोजल भेजता है, म्यूट बटन मेरी दुल्हन बन जा। दीपिका बोली मैं कैप बनना चाहती हूँ। रोमांटिक मोमेंट था भाई। रोमांटिक? भाई रणवीर बोला मैं स्ट्रॉ बन जाऊंगा और तू रह गया वो चिपका हुआ प्राइस टैग जो कोई निकालता नहीं। एसआरके इमोशन का बाप है, लेजेंड है। एसआरके बॉटल प्रपोज कर रहा है, तू दिमाग का ढक्कन ढूंढ रहा है। उसका तो प्यार भी फिल्म है, तेरा तो पायरेटेड ट्रेलर भी फ्लॉप है। चल भोसले के, डीवीडी रिटर्न कर दे। मैं कह रहा था बॉटल वाला प्यार वायरल हो गया। वायरल? वायरल तो तेरा मूवी हो जाता अगर तू कभी सच बोलता। एसआरके किंग है, तू टीवी पे किंगफिशर बन के आता है बिना विंग्स के। क्या बात है? इंडिया को कोई भी मुल्क पाकिस्तान पर हमला करने की इजाजत नहीं देगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया का कर्जा देना है। ऑपरेशन सिंदूर, नाम सुंदर, काम ज्यादा ही डेंजरस। इंडियन आर्मी ने बॉर्डर के उस पार जाकर डायरेक्ट सिंदूर भर दिया, पाकिस्तान के ईगो की मांग में। मांग क्या रे, माथा चीर दिया। अरे भाई ये शादी नहीं हुई, तहजीब की ताजियत थी। सिंदूर नहीं था, स्ट्राइक रेड था। और पाकिस्तान अब तक लगा के रो रहा है, मम्मी ये इंडिया वाले मुझे टीज कर रहे हैं। आर्मी वापस आई तो कैमरा भी हिल गया। एंट्री और एग्जिट इतना स्मूथ था, लग रहा था पाकिस्तान की सिक्योरिटी जैसे कि यूट्यूब का एड स्किप बटन थी। इतनी खुशी, इतनी खुशी। पाकिस्तान ने जवाब क्या दिया? ये गान फट कर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में टिश्यू लेके आया था।
भाई इंडिया ने प्रूफ भी दिया और पेन भी दिया। सब चंगासी। यूएन बोला काम डाउन। पाकिस्तान बोला मैं तो बस एक्टिंग कर रहा था। अबे तेरे ड्रामा में तो इंटरवल भी नहीं बचा। सिंदूर से शुरुआत हुई है, अगला मिशन कन्यादान होगा क्या? पाकिस्तान का रेडार तो अब शुभ मुहूर्त ढूंढ रहा है। ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं, बॉर्डर का सुहागरात था रे। चल भोसले के, पहले ऑक्यूपाइड कश्मीर का स्टिकर हटा और इंडिया का हल्दी लेके आ। जैसे ही जादू प्याज का एक टुकड़ा खाता है तो उसे उसका टेस्ट इतना ज्यादा अच्छा लगता है। दोस्तों, नए रिसर्च कहते हैं कि एलियंस ने हमारे प्याज चुरा लिए हैं और उनके स्पेसशिप में भरता बनाया गया है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अरे तेरी एलियन की तो कौन रिसर्चर था बे? बाबा रामदेव और मुन्ना भाई का इलेजिटिमेट बच्चा। नहीं। लैंग्वेज तोता ठाकुर, ये नेशनल न्यूज है। नेशनल तब होता जब तू ग्रामर सही बोलता। तेरा रिपोर्ट तो भटूरे पे लिपस्टिक जैसा है, दिखता सीरियस है पर अंदर से हवाबाज। ये नासा अप्रूव्ड डेटा है। नासा के नाम पे तो साबुन भी नासा सॉप बोलता है। चल बॉस लेके जा तो ये स्क्रिप्ट किसी स्कूल के नाटक में। एलियन ने भरता बनाया और तू चुनाव जीत गया क्या? एटलीस्ट मैं इन लेटेस्ट रिसर्च पढ़ रहा हूँ, अनलाइक यू। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ, अगर एलियन भरता बना रहा है तो तू क्या है, मिर्ची का तड़का या अर्थ का एक्स्ट्रा चटनी पैकेट? और दोस्तों, अब वक्त आ गया है झूठी पब्लिक पार्टिसिपेशन का। क्या आप भी फेक फेम के सुल्तान बनना चाहते हैं? तो भेजो अपनी सबसे झूठी, सबसे तंदूर गरम खबर जिसमें हो ड्रामा, तड़का और थोड़ा सा चुना हुआ स्वैग। हर हफ्ते हम चुनेंगे 2 विजेता, एक बेस्ट फेक न्यूज ऑफ द वीक और दूसरा कमेंट ऑफ द वीक। और बेस्ट फेक न्यूज वाले को मिलेगा एक धांसू गिफ्ट और कमेंट विनर को मिलेगा शाउट आउट हमारे शो पे चतुर की शक्ल के साथ। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब ठोकिए और भेजिए अपनी हैशटैग मेरी झूठी खबर ताकि झूठ का राज जारी रहे। याद रखो दोस्तों, सच की उम्र 24 घंटे होती है पर झूठ अगर मीम बन गया तो अमर हो जाता है। अगली सनसनी मंडे दोपहर 12 बजे क्राइम सीरीज का नया किस्सा मिस मत करना। ऐसे ही धमाकेदार कंटेंट के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो।